मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। आईएमए कंपनी घोटाला, सियासी नेताओं के समर्थकों के बीच लफ्जों की जंग। रोशन बेग और जमीर अहमद खान के समर्थकों में एक दूसरे पर आरोपों का सिलसिला जोरों पर। आईएमए कंपनी के मालिक मंसूर खान के फरार होने के बाद पहला वीडियो वायरल करके कहा था कि उसने शिवाजी नगर एमएलए रोशन बेग को 400 करोड़ रुपए दिए थे। अब बेंगलुरु के कारपोरेटर मुजाहिद पाशा ने कंपनी में रुपया लगाने वालों को अपना समर्थन देते हुए अपने निजी 10 लाख रुपये मदद करने की बात कही थी और रोशन बेग पर पिछले दिनों इस मामले के चलते निशाना साधते हुए बयान जारी किया था। आईएमए कंपनी के ग्राहकों को इस नाजुक वक्त में साथ देने का भरोसा भी दिया था मुजाहिद पाशा ने। मुजाहिद पाशा के रोशन बेग पर दिए बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए मैसूर के एक्स कारपोरेटर सोहेल बेग ने बयान देते हुए एक वीडियो वायरल किया था। सोहेल बेग के इस वीडियो के बाद आईएमए घोटाले का शिकार हुई औरतों ने इस बयान का विरोध करते हुए सोहेल बेग का ये गैर जिम्मेदाराना बयान है कहा। कंपनी के खिलाफ रास्तों पर इंसाफ के लिए एहतजाज कर रही औरतों ने सोहेल बेग के बयान पर ऐतराज जताते हुए रोशन बेग के इस समर्थक को आगे आकर इनका साथ दे न कि खुदगर्जी दिखाते हुए गरीबों के इस बुरे वक्त में साथ दे रहे हमदर्दों को भी हमसे दूर करके अपने सियासी लीडरों को खुश करने की खातिर हमारा तमाशा न बनाएं। हमें इस मौके पर हमदर्दी की जरूरत है, न कि सियासी चाल चलने की। इस तू मैं में क्या जनता को अपना रुपया वापस मिलेगा या सियासत के रंग में रंग कर आरोप प्रति आरोपों के बीच गरीबों के लिए उतरे समर्थकों को खामोश करके फिर एक बार क्या जनता को धोखा दिया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। घर की छत गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। कल रात ये हादसा बीदर जिला बसवा कल्याण तालुका के चिल्ला इलाके में पेश आया है। इस हादसे में 45 साल नदीम शेख, इनकी पत्नी 34 साल फरीदा बेगम, बच्चे 15 साल आयशा बानू, 14 साल महताबी, 9 साल फैजान अली और 5 साल फरहान अली की नींद की हालत में मौत हो गई है। तहसीलदार सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। रायचूर जिले के अभिवृद्धि के लिए 3000 करोड़ अनुदान की घोषणा। अपने ग्राम वास्तव्य कार्यक्रम के तहत सीएम कुमार स्वामी आज रायचूर पहुंचे हैं। केरेगुड्डा जाने से पहले रायचूर में प्रेस मीट को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने जिले के सांसद, विधायक और अधिकारियों से रायचूर जिले की अभिवृद्धि को लेकर चर्चा की है। इसी के तहत 3000 करोड़ अनुदान दिया जाएगा। सभी नेरावरी योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। यहाँ यूनिवर्सिटी की शुरुआत के लिए विशेष अधिकार के तहत आदेश दिया गया है, मगर महामहिम राज्यपाल ऐतराज कर रहे हैं, कहा सीएम कुमार स्वामी ने। आरटीई के तहत दाखिला होने पर भी हजारों रुपया फीस मांग रहे हैं प्राइवेट स्कूल। शिक्षा से वंचित हो रहे हैं गरीब विद्यार्थी। सभी वर्ग के बच्चों को अच्छी और समान शिक्षा देने के उद्देश्य से सरकार ने आरटीई कानून का गठन किया है, जिसके तहत सरकार ही बच्चों की फीस भरती है, मगर बहुत से प्राइवेट स्कूल आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले गरीब विद्यार्थियों के साथ सौतेला बर्ताव कर रही हैं। इन्हीं फीस भरने के लिए दबाव डाल रहे हैं। फीस न भरने पर स्कूल से बेदखल भी किया जा रहा है। ऐसी ही एक घटना रामनगर में घटी है, जहां कमजोर वर्ग की फूल बेचने वाली महिला चंद्रमा ने आरटीई के तहत अपनी बेटी लावण्या की रामनगर के शरत मेमोरियल प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाया था। इस बार 5वीं कक्षा के दाखिले के लिए स्कूल मैनेजमेंट वाले चंद्रमा से 25,000 फी की मांग कर रहे हैं। टीसी मांगने पर भी 5,000 मांग रहे हैं स्कूल वाले। इसीलिए चंद्रमा कह रही है कि इन्होंने बच्ची को स्कूल भेजना ही छोड़ दिया है। शिक्षा को व्यापार बनाकर आरटीई कानून की धज्जियां उड़ाने वाले इस स्कूल पर संबंधित अधिकारी कोई कदम उठाएंगे या नहीं, ये देखना भी बाकी है।
स्कूल जा रही बच्ची पर हाथी का हमला। घर से स्कूल जा रही 11 साल चंदना पर हाथी ने हमला कर दिया है, जिसके चलते चंदना के सर और पेट पर गंभीर घाव आए हैं। इलाज के लिए विराजपेट के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये घटना मड़केरी जिला विराजपेट तालुका के बिट्टंगाड़ ग्राम में घटी है। अरण्य विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे। यूनिवर्सिटी हॉस्टल या आवारागर्दों का अड्डा। कमजोर समुदाय और दूसरे जिलों से पढ़ाई करने आने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार ने हर शिक्षा संस्था में हॉस्टल की व्यवस्था की है। ऐसा ही हॉस्टल गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि कोर्स खत्म होने पर भी कुछ विद्यार्थी कमरा खाली न करके यहाँ आवारागर्दी कर रहे हैं। ये सब जानते हुए भी हॉस्टल वार्डन खामोश हैं। कुल 120 कमरों के इस हॉस्टल के करीब 25 कमरे ऐसे ही विद्यार्थियों से भरे हैं, जिसके चलते नए विद्यार्थियों के लिए जगह की किल्लत पैदा हो गई है। यहाँ पर चलने वाले गैर कानूनी गतिविधियों पर आवाज उठा रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता साहेबन्ना जमादार। अब यूनिवर्सिटी के इंचार्ज चांसलर एसपी मेलिन मनी दिलासा दे रहे हैं कि बहुत जल्द हॉस्टल के ऐसे विद्यार्थियों को निकाला जाएगा। पुराने प्रेमी के ब्लैकमेल से तंग आकर विवाहित महिला ने की आत्महत्या। मड़केरी डायरी फार्म निवासी दिव्या ज्योति ने पवन नामक युवक से प्रेम किया था और इसके साथ बेंगलुरु में रह रही थी के परिवार वालों के दबाव के चलते वापस मड़केरी आ गई। यहाँ आकर इसने ब्रिजेश नामक युवक से विवाह कर लिया। जब पुराने प्रेमी पवन को इस विवाह की जानकारी मिली तो वो कॉल करके मैसेज भेजकर दिव्या ज्योति को टॉर्चर करने लगा, तो इससे तंग आकर डेथ नोट लिखकर दिव्या ज्योति ने घर में फांसी लगा ली। मड़केरी पुलिस पवन को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। राउडी शीटरों के घरों पर पुलिस के छापे। पिछले दिनों हुबली शहर के सब जेल के सामने गुंडों के बीच गैंग वार हुई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। इसी से चौकन्ना होकर पुलिस ने आज सुबह से ही मोर्चा खोलकर हुबली धारवाड़ के राउडी शीटर्स के घरों पर छापामारी की मुहिम शुरू की है। एक तरफ खतरनाक राउडी विजय बिजवाड़ और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया है, तो दूसरी तरफ बेंडीगिरी पुलिस थाने के सीपीआई संतोष कुमार के नेतृत्व में सेटलमेंट इलाके के करीब राउडी शीटर्स श्याम जादव, शशि बिजवाड़, गोकाक गैंग सहित 25 राउडियों के घरों पर धावा बोलकर हथियार जब्त करके कोई भी आपराधिक गतिविधि करने पर तड़ी पार करने की चेतावनी दी है राउडी शीटर्स को। ग्राम पंचायत नौकर ने की दफ्तर में ही आत्महत्या। ये घटना चिकबल्लापुर जिला चिंतामणि तालुका के कटगनहल्ली में घटी है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर पिछले 10 सालों से काम कर रहे 52 साला रामकृष्णप्पा ने दफ्तर के फैन से लटक कर फांसी लगा ली। वैयक्तिक कारणों से आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। ग्राम पंचायत की ओर से परिवार वालों को 10,000 रुपये का परिहार दिया गया है। ग्रामांतर पुलिस और तहसीलदार विश्वनाथ मौके पर पहुंचे। खजाना खोदने आए पुलिस की गिरफ्त में पहुंचे। खजाना खोदने के उद्देश्य से आए 5 आरोपियों को ग्रामस्थों ने पुलिस के हवाले किया है। यह घटना कोलार जिला के अरबी कोटनूर पहाड़ पर घटी है। चिंतामणि मूल के राघव नरसिम्हा प्रसाद आनंद और गुरुमूर्ति पिछली रात से ही ग्राम में दिखाई दे रहे थे। जब इन लोगों को जमीन खोदते हुए स्थानीय लोगों ने देखा तो पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। पिकअप वाहन चुराने वाले 3 चोर गिरफ्तार। पिछले मई 13 को सिरसी तालुका के यकम्बी ग्राम के राइस मिल के पास खड़ी की गई जयराम नायक नामक व्यक्ति की पिकअप वाहन संख्या K22B0282 चोरी हुई थी। इस मामले में कल सिरसी पुलिस ने शिवमोगा जिला शिकारीपुर तालुका के 55 साला जियाउल्ला साहब, 24 साला फाजिल अहमद खान और 35 साला बरकत अली को गिरफ्तार करके इनसे वाहन जब्त की गई है। एक और आरोपी शफी हुसैन साहब की तलाश जारी है।
वाल्मीकि समुदाय के आरक्षण में होगी बढ़ोतरी, डीसीएम जी परमेश्वर। कल बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वाल्मीकि समुदाय के आरक्षण को बढ़ाने की मांग करते हुए वाल्मीकि गुरुपीठ के स्वामी प्रसन्नानंद के नेतृत्व में धरना दिया गया। इसी के चलते डीसीएम जी परमेश्वर ने स्वामी जी से बात करते हुए 2 महीने में इस काम को अंजाम देने का भरोसा दिलाया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।